अगर लड़की का पीछा एक तलाक देकर के छूट रहा है तो वो क्यों मर्डर कराएगी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरों में एक खास खबर बनी हुई है, मेरठ मर्डर मिस्ट्री सौरभ हत्याकांड। आइए उसी कहानी को लेकर कुछ खास बात पर चर्चा करते हैं। कहा गया है कि अपराधी जागते हैं तो अपराध होता है, पुलिस जागती है तो अपराधी गिरफ्तार होते हैं, न्यायालय में जज जागता है तो अपराधी को उसके किए की सजा मिलती है, शासन कड़ा होता है तो अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन फिर भी न तो अपराध थमता है, न पुलिस ढंग से अपने फर्ज निभाती है और न ही न्यायपालिका किसी के साथ इंसाफ करती है। सभी लोग माने सिर्फ पैसों के लिए राजनीति में उतरते हैं या फिर सरकारी नौकरी ढूंढते हैं और पैसा गलत कामों से ज्यादा आता है, इसलिए अपराधी और अपराध हमेशा पनपता रहता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो तब आ जाती है जब अपराधियों को पुलिस थाने से अदालत में लेकर आती है, तो उस अपराधी को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील अपनी दुकान का कमाऊ ग्राहक मानकर जब उसका केस अपने हाथ में लेते हैं तो वे हर काबिल वकील अपने मुवक्किल को ये जानते हुए भी कि वह एक शातिर दिमाग अपराधी है, उसे बचाने की हर संभव कोशिश करता है और उसे बेगुनाह बताते रहता है। पीड़ित न्याय की गुहार लगाते लगाते थक जाता है, लेकिन उसकी करुणक्रंदन चीखती आवाजें अदालत की चारदीवारी में दबा दी जाती हैं, क्योंकि इन तीनों को हमेशा सजग और ईमानदार होना चाहिए। अगर इन थाना कचहरी के बीच पुलिस, वकील और माननीय जज साहब तीनों में से कोई एक भी अपने कर्तव्य पथ से भटक गया तो न्याय की आशा छोड़ देनी पड़ती है। जज बिना देरी किए मुलजिमों की जमानत कर देते हैं, फिर अपराधियों को भरपूर समय मिलता है अपने खिलाफ सभी सबूत मिटाने के लिए, गवाहों को अपने गवाही से मुकरने के लिए, और अगर नहीं सुनता है तो उसे रास्ते से हटाने के लिए भी पर्याप्त समय कोर्ट से जमानत में मिला रहता है कि अगली बार आना तो सारे सबूत मिटा कर आना, नहीं तो तुम्हें सजा पाने से कोई बचा नहीं पाएगा। हमारे काबिल वकील को तो पैसे मिल रहा है, वे क्यों चाहेंगे कि अपराधी को फांसी हो या उसे कोई भी सजा हो। लेकिन एक जज जब किसी गुनाह को माफ कर उसे बरी करता है ना, तो वह पीड़ित परिवार एक बार फिर उस वेदना के कष्ट से मर जाता है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से जब मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं तो वे वकील साहब तो एकदम नई कहानी बयां करने लगते हैं। वे तो मुस्कान और उसके प्रेमी को बेकसूर अभी से बताने लग गए, जबकि वे उसका केस भी हैंडल नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कातिल कोई और है। मुस्कान की सगी मां को सौतेली मां बता देते हैं, जबकि मुस्कान की मां कहती है कि उनका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, वही मुस्कान की असली मां है। अब सवाल यह है कि आखिर किसी अपराधी को बचाने के लिए इसी तरह की चाल चलती रहेगी तो क्या भारत में किसी को कभी न्याय की आशा करना चाहिए? जिस केस में सभी पन्ने साफ है उस केस को इतना लंबा क्यों खींचकर बड़ा किया जाता है? जो केस अंधेरे में होता है और उसका असली चेहरा कोई सुराग नहीं मिलता है तो उसमें देरी होना लाजमी है, लेकिन हर केस को लंबे समय तक लेकर अनुचित भेदभाव अब बंद कर देना चाहिए। सरकार को इस पर भी अब कोई कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी कोर्ट कचहरी अधिकतम 1 साल से अधिक समय किसी भी केस को बहस में न लगाने दे। 1 साल के भीतर न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो वकील जानबूझकर केस उलझाने की कोशिश करें उनके ऊपर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप कोर्ट कचहरी के इन बेमतलब की तारीखों से खुश हैं? क्या आपको नहीं लगता कि न्याय में देरी से एक और अपराधी का जन्म होता है? अपराध पर अंकुश लगाना है तो अपराधियों से मुरौवत छोड़ना होगा। आज मेरठ हत्याकांड में पहली बार किसी माता पिता ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग किया है तो उसका स्वागत करने के बजाय वकील उसे ही कातिल बताने लग गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगी है तो अपने कमेंट के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के मुद्दे पर हम अक्सर वीडियो लेकर आते रहते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई कारण तो बताएंगे मर्डर कराने का, कोई कारण तो होना चाहिए। तो लड़के की हत्या क्यों होगी? तो लड़की की मां ने करवाई जिससे कि उसका भंडा नहीं फूटे। दोस्तों, लड़की की करवानी चाहिए, वो चिल्ला, इसीलिए तो लड़की की मां चिल्ला रही है कि सबको फांसी हो, जिससे कि वो दर्द था कि उसे अपनी लड़की का पता था कि ये क्रिमिनल साइको। भैया आप कह रही है उसको पता था, इस बात का क्या एविडेंस है? क्या उस लड़की ने आज से पहले कोई अपराध किया?
क्या कोई क्रिमिनल केस में जेल गई, या उसने किसी का मर्डर किया, या उसने उसके अगेंस्ट में कोई केस बना है, तो कोई केस नहीं बना। एक रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि वो सौतेली माँ है, और चूंकि सौतेली माँ है तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रिलेशन लड़की की माँ, लड़की ने देख लिया है अपनी माँ का, जिसकी वजह से लड़की की माँ अपनी लड़की को भी फंसाना चाहती है। रिलेशन होता तो उस लड़की का कत्ल होता, लड़के का कत्ल क्यों होता है? ये रिलेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएगा ना। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पे तो आप विश्वास नहीं कर रहे। मैं कैसे करूं विश्वास? टोटल झूठी कहानी है। पुलिस कह रही है कि इन्होंने कत्ल किया 3 मार्च की रात को, और घूमने चले गए, आकर तमाम इसके हाथ काटे, गर्दन काटी, ड्राम में सीमेंट में उसको चिनवा दिया। अगर उसको मार करके जाना था तो सीमेंट में चिनवाने की क्या जरूरत थी? भाड़ा फूट जाएगा, भाड़ा, और उसको घर में सजा के रख के गए। क्या मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो आप? यानी उसको मार करके घर में सजा के रख के गए, मैं लौट के आऊंगी तब लोगों को बताऊंगी कि मैंने मार दिया है, इसलिए सजा के रख के गए घर में सीमेंट डाल करके। डर गए थे ना, रात डर गए थे, यानी मार के डर गए थे, सीमेंट डालते से पहले डर गए थे। यार क्या मजाक वाली बात करते हो आप? पहले ही बना रखे था, ब्लीचिंग पाउडर मंगाया, सीमेंट, ड्राम, तमाम चीजें, उस जहां से ये सब चीजें खरीदी उन लोगों का स्टेटमेंट पुलिस ने, इन्हीं लोगों ने मंगाया। इन लोगों ने मंगवाया, इसकी माँ ने मंगवाया है सारा, इसकी माँ ने मंगवाया। आप कैसे कह सकते हो? वो तो सब डिजिटल एविडेंस है ना। इस तरह से आप कह रहे हैं, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ डिजिटल एविडेंस का। लड़की से कहा जाके ब्लीचिंग पाउडर लिया घर के लिए, जाके 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर, हाँ घर के लिए लिया, जाके ले आई। क्या गलत बात की उसने? वो अलग अलग रहते थे दोनों से, अलग अलग रहते थे तो लेके आई ना, किसके कहने पे लेके आई बताओ मेरे को? 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर लाने की क्या जरूरत है? ड्राम भी। अरे भाई, जब बॉडी को गलाने के लिए 10 किलो नमक काफी है तो ब्लीचिंग पाउडर लाने की क्या जरूरत होती है? खून के स्टेन मिटाने के लिए, धब्बे मिटाने के लिए, धब्बे मिटाने के लिए कत्ल किया तो अच्छा ये धोने के लिए ब्लीचिंग आपको बता के लाई होगी, आप गए थे उसको बताने की ऐसे करना। पुलिस कह रही है आप हैं प्राइम सस्पेक्ट, आपने करवाया है सारा कांड। अब बताओ, अधिवक्ता है कोई, अब जवाब दो इस बात को। आप कैसे ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? किसी भी माँ पर लगा दिया आपने। जिस तरह से आपने लड़की और लड़के के बॉयफ्रेंड के ऊपर आरोप लगाया है पुलिस ने और सबने करके उसे निरपराध साबित करने पे तुले हुए हैं। आप अभी तक पुलिस के पास और पुलिस की माँ के पास एक भी ठोस एविडेंस नहीं है। पुलिस ने अभी तक लड़की की माँ का एग्जामिनेशन नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इस लड़की की माँ क्यों चीख चीख करके कूद रही है सबसे आगे आगे, सबको फांसी की सजा दे दो। अगर यही चीख लड़के की माँ कहती तो समझ में आती कि उसका बेटा मरा। वो भी मांग रहे हैं, वो मांग रही है भैया, परिवार मांग रहा है। क्यों फालतू बीच में वकालत कर रहे हैं? लड़के वाले मांग रहे हैं, अब तो पूरा शहर मांग रहा होगा 12 दिन बाद। गौर से सुनिए, अब तो सारा शहर मांगेगा। जब लड़की की माँ मांग रही है तो सब मांगेंगे। हाँ लगाओ इसको, इसी ने किया। अरे लड़की की माँ खुद कह रही है तो वो तो कहेंगे सारे। आप निरीह लड़की को और उसके परिचित व्यक्ति को उठा करके आपने फांसी का मुजरिम बना दिया। निरीह कैसे कह सकते हैं कि वो सारे एविडेंस है, उन्होंने पुलिस में स्वीकार भी किया। पुलिस का स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने कत्ल किया 3 मार्च की रात को, और फिर उसी के 84,000 रुपए लेकर निकल गए वो घूमने के लिए मनाली। 84,000? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नगद कैश उसकी जेब में रखा हुआ हो। और वो आपके विरोध में अगर आपकी बीवी कहे कि ये इसने हत्या की तो पूरा मोहल्ला आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप उस समय? उसी तरह से आज लड़की की माँ, सौतेली माँ नहीं सौतेली माँ, अपनी लड़की के ऊपर इसलिए एलिगेशन लगा रही जिससे कि उसका पूरा किस्सा ही खत्म हो। सबसे बड़ा सस्पेक्ट इसी बात का है कि आखिर लड़की की माँ ये एलिगेशन चीख करके क्यों लगा रही है? उसको तो साइलेंट रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। एक अच्छा आदमी क्या करता है? वो चाहता है कि चाहे मेरा बच्चा हो, अगर उसने क्राइम किया, किसी का जान लिया है तो उसको फांसी मिले, तो उसकी तारीफ हो रही है इस बात। आप लोग ये बात सुन रहे हैं, ये भी एक अच्छे आदमी है, टेस्ट करा लिया जाए। ये भी कल को वकील साहब, ये भी कल को मर्डर करें तो आप मैं नहीं कह रहा कि वो निर्दोष है, उसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस भी जांच करे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ उसकी जांच हो, लेकिन आप इसी बात को लेकर इस पूरे केस को घुमा देंगे तो वो ठीक नहीं है। केस को क्या घुमा देंगे? मेरी एक बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हो कोई। लड़की ने इस लड़के का मर्डर क्यों किया? इस बात का जवाब दे दो, बात खत्म हो। वो उसे उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती, तलाक ले लेती, बात खत्म हुई। तलाक का केस भी पड़ा था, नहीं दे रहा था वो। कौन नहीं दे रहा था? लड़के ने तो खुद तलाक का केस डाला था। लड़की ने नहीं डाला था श्रीमान जी, लड़के ने डाला था डाइवोर्स का केस। बाद में समझौता, वो पुराना मामला था। फिर फालतू की बात करने लग गए। वो पुराना मामला था, फिर फालतू बात कर रहे हो। लड़के ने डाला था तलाक का केस, समझौता हो गया था ना वो। लड़के ने डाला था तलाक का केस, तो फिर लड़की क्यों मर्डर करने जाएगी? ओके, तलाक ने केस डाल, दोबारा डाल, मैं डाल देती हूँ तलाक का केस, बात खत्म हुई। मर्डर क्यों किया?
गिव मी वन ए सिंगल रीजन। आप लोगों के पास किसी के पास सिंगल रीजन नहीं है, और रीजन है वहां पे। जो औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है इनको फांसी पे चढ़ाओ, इसके पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ाओ, शी इज द फर्स्ट प्राइम सस्पेक्ट फॉर किलिंग दिस बॉय। क्योंकि वो इस लड़के की मां नहीं है, वो लड़की की मां है। कोई न कोई रियल स्टोरी को छुपाने के लिए ये औरत चिल्ला रही है, और पूरा परिवार चिल्ला रहा है, उसको देख करके पूरा शहर चिल्ला रहा है। आखिर इसके इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से क्यों नहीं होगा? अगर सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो दो निर्दोष लोगों को एक झूठी कहानी, इनको निर्दोष कैसे कह सकते हैं? आप फांसी पे चढ़ाएंगे। जांच होनी चाहिए, हम जांच को, लेकिन वो तो उनके आपने तो एविडेंस जांच से पहले ही डिसाइड कर दिया, जांच क्या होगी? आपसे पहले ही निर्णय ले लिया पुलिस ने, ये किया, एक कहानी बना के परोस दी, चार्जशीट भी फाइल हो रही है। अभी तक तो आपको होश नहीं है इस बात का जवाब पुलिस में दम हो तो वो दे दे। लड़की की मां क्यों चिल्ला रही है? तो उन्होंने तो गिरफ्तार करवाया ना, पुलिस को बताया कि भैया इन्होंने, क्यों? तो पता चला भाई क्यों पता चला? जब वो अलग रह रहे थे, वो लड़की की मां के साथ तो नहीं वकील साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं कत्ल करके आया हूं, आप क्या करेंगे? की मां के साथ तो नहीं रह रही थी वो लड़की। लड़की अलग रह रही थी। जहां बॉडी मिली वो जगह कौन सी थी? उस बॉडी के मिलने की जगह को लड़की की मां क्यों चिल्ला रही थी? और आखिर बॉडी के बारे में पुलिस को किसने बताया? लड़की की मां ने बताया। पा जाते हैं। इसका मतलब लड़की की मां के अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। शी इज द प्राइम सस्पेक्ट, शी इज द किलर। उस पर भी और वे एक के बाद एक कहानियां गढ़ते हैं, और इन्हीं कहानियों के चलते वे मुकदमा का फैसला नहीं आने देते। बहुत से मुकदमे होते हैं, लोग लड़ते लड़ते न्याय मांगते मांगते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं, एक के बाद एक अपराध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे पकड़े जाएंगे तो कल छूट जाएंगे। उनके वकील साहब हैं, वो अपना फीस वसूलेंगे और फिर वे छूट जाएंगे, फिर अपराध करेंगे। और कानून उनका भरपूर साथ देता है, उन्हें बेल पर रिहा करके कि आप अपना गवाहों को जाइए रास्ते से। आप रिपोर्टर हैं, कभी पढ़े नहीं इस चक्कर मना में? करके उनसे समझौता करके नहीं मानते हैं तो कुछ ले दे करके, अगर ले दे करके भी नहीं मानते हैं तो उन्हें रास्ते से हटा दो। यही होता है ना। और यही वजह है कि अपराधी बच जाते हैं। न्याय मांगने वाला न्याय मांगते मांगते उसके चप्पल घिस जाते हैं, पैसों से टूट जाता है और अंत में आस छोड़ देता है। जिस देश में एक राम मंदिर के लिए इतना लंबा मुकदमा लड़ना पड़ा और फैसला आते आते इतने साल हो गए, उसमें एक सामान्य आदमी को इतनी आसानी से थोड़ी न्याय मिल जाएगा। धड़ और दूसरे हिस्से कर दिए, घर से एविडेंस बरामद हुए हैं, वो तमाम कह रहे हैं, ये कहानी कह रहे हैं आप। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई फोटोग्राफ नहीं है, आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इन्होंने मर्डर किया है। ये कहानी है जो लड़की की मां के स्टेटमेंट पे बनाई गई है, और लड़की की मां क्यों कह रही है इसकी कहानी पुलिस ने जांची नहीं, न पुलिस जांचेगी। हकीकत में ये कि लड़की और लड़की का बॉयफ्रेंड जो बाबा जी है, साधु है, जो पुजारी जो भी है, वो दोनों इनोसेंट है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो घर से चले गए थे। उनके पीछे उसी दिन लड़की की मां ने सारा कांड किया है। लड़के को बुला करके किया है, कैसे किया है ये एक जांच का विषय है, और अगर नहीं जांचा गया तो दो निर्दोष लोगों को आप लोग फांसी पे चढ़वा देंगे। आपकी थोड़ी, आप एविडेंस नहीं मान रहे, आप पुलिस का तर्क नहीं मान रहे, आप जो वहां मौके वादा, ये लड़की ये मर्डर का केस है, ये मर्डर का केस है, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं, नॉट ए सिंगल एविडेंस। आप एक कहानी कह रहे हो, पुलिस एक कहानी कह रही है, और कहानी के आधार पे पूरी दुनिया कहानी गा रही है, और सारे रिपोर्टर सारे कहानी को कहानी बना बना के गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनमें से मेरी एक बात का जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका, और ना आप दे पाओगे। और आने वाले में जांच निकलेगी तो निकल के आ जाएगी सामने, अगर सही जांच हुई। लड़की की मां क्यों कह रही है? वाई शी इज क्राइंग? उसको क्यों दर्द हो रहा है? भाई किसकी मौत पर दर्द नहीं होगा क्या? नहीं होता है दर्द। तुम्हारे पड़ोस में कोई मर जाएगा तुम थूकने नहीं जाओगे? जाते हैं भैया, हमें तो दर्द होता है। हाँ तुम जाते होगे। अभी यहाँ पे रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा था, गए थे तुम उठाने के लिए उसको? देखिए क्या तो जाते हैं। तुम जाते हो।
किस लिए जाते हो? उसके घर को पहुंचाने के लिए जाते हो? जितना होता करते हैं। छोड़ो, जितना जितना होता है उतना मैं करते ऐसा हैं। कुछ नहीं करती। बिल्कुल मजाक बना के रख रखा है वो आपको गलत करने का होटल को और आपके पूरी पुलिस की कहानी में को। बैठा थोड़ी घुमा दी पूरी की पूरी। आप ऐसे सिंगल व्यक्ति हैं जो इस पर सवाल उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो सवाल उठाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दे दो। अगर जिसमें दम हो तो, परिवार वाले जिसमें दम हो, चाहे पुलिस वाले हो चाहे वकील हो, जो भी हो, साला माइक आला, मेरी बात का जवाब दे दो। ये अपराध को पुलिस और इस बात का जवाब दे दो, लड़की ऐसे लोगों पर भी कानून का शिकंजा कसना चाहिए जो मुकदमे का हल नहीं होने देते, केस को लंबा खींचते हैं और अपराधी को, दोषी को ये सही साबित करते हैं, सही ठहराते हैं। और जो उसमें दोषी नहीं होता है, इन्हीं लोगों के चलते, ऐसे ही लोगों के चलते बेचारे निर्दोष निरपराधी फांसी पे चढ़ जाते हैं, सजा काटते हैं, क्योंकि ये लोग गलत को सही और सही को गलत बताना खूब अच्छे से जानते हैं। और इनका काम ही होता है कि गलत को सही साबित करना और सही को गलत तमाम चीजें कह रहे आप उसको इनोसेंट, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका। अरे यार बकवास मत कीजिए आप। ये गलत तरीका। आप बिना तथ्य देके दूसरे को इनोसेंट तथ्य तुम्हारे पास। भाई ठीक है, आप सवाल उठाइए लेकिन दूसरे को इनोसेंट, आप लड़के और कातिल को इनोसेंट कैसे कैसे? मैं पुलिस की थोड़ी बंद करो ये।